गांव के एक किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा आश्रम था। उसी में रहता था एक छोटा बच्चा, नाम था वंश। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। माँ बाप उसे छोड़कर जा चुके थे और वो अकेला रह गया था। पर एक चीज थी जो वंश को बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसकी गहरी कृष्ण भक्ति। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो आश्रम के पुराने मंदिर में जाकर मुरलीधर कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाता और मुरली बजाते हुए गाता, हे कान्हा तू ही मेरा साथी, तू ही मेरा अपना। गांव वाले उसे पागल समझते थे। कहते थे भक्ति से पेट नहीं भरता। पर वंश कहता, कान्हा मेरा ध्यान रखते हैं। एक रात बहुत जोर की बारिश हुई। आश्रम की छत टपकने लगी। वंश भीग गया। पेट में भूख से दर्द हो रहा था। उसने कांपते हाथों से मुरली उठाई और कृष्ण को देखकर बोला, मुझे भूख लगी है कान्हा, क्या तू सच में है? और रोते रोते वहीं मूर्ति के पास सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, मंदिर में धूप जल रही थी, आसपास साफ सफाई थी और सामने रखा था एक थाली में गरम गरम खाना। और उस खाने के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा था, तू मेरी सबसे प्यारी भक्ति है कृष्ण। वंश चौंक गया। बाहर भागा पर कोई नहीं था। उस दिन से रोज सुबह मंदिर साफ रहता, भोग चढ़ा होता और कभी वंश को भूखा नहीं सोना पड़ता। धीरे धीरे गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में पता चला। जो लोग कभी उसे पागल समझते थे, वही लोग उससे आशीर्वाद मांगने आने लगे। वंश बड़ा हुआ तो उसने उसी मंदिर को फिर से बनवाया। और उसकी एक ही बात थी, जो सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है वो कभी अकेला नहीं होता। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो हमारे विश्वास में रहते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा चमत्कार महसूस किया है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।